नमस्कार। आज हम अपना नया चैप्टर लघुत्तम व महत्तम यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ भाग 1 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बिल्कुल लो लेवल से शुरू करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें 12, 16, 24 और 48 इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम कैसे करते हैं? शुरू में जो छोटे बच्चों को 2 छीक, 2 अट्ठे, 2 एकम और 2 दूनी, 2 दूनी और 2 चौके। इसी प्रकार सबसे पहले हम किस पे लेते? 2 पे, फिर 2 पे नहीं जाए तो 3 पे। अब तो जब सम संख्या है तो 2 पे जा गई तो 2 पे फिर ले जाओ, 2 तिये, 2 चौक, 2 छीक, 2 एकम और 2 दूनी। अब ये भी 2 पे जाता, ये भी 2 पे, ये 2 पे, ये नहीं जाता तो फिर 2 पे ही लो। 3 का 3, 2 दूनी, 2 तिये, 2 छीक। अब ये 2 पे जा, ये 2 पे जा, फिर 2 पे लेना पड़ेगा। 3 का 3, 2 एकम, 3 का 3 और 2 तिये। यानी कि जब 2 से डिवाइड करते हैं, ये 2 पर नहीं जाता तो यूं का यूं लिख दो, 2 एकम, ये नहीं जाता यूं का यूं, और 2 तिये। अब सारे 3 पे जा तो 3 ले लो, 3 एकम, 1 का 1, 3 एकम, 3 एकम। अब यहां पर होगा एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा? ये जो लाइन है इसको और इसमें जो अंक आई उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48। ये अपना एलसीएम होगा। अब ये जो एलसीएम होगा इन सभी रकमों से, इससे भी, इससे भी, इससे भी, उससे, इन चारों से डिवाइड होगा। यदि किसी से डिवाइड नहीं होता तो हमारा एलसीएम गलत है। जैसे 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दूनी 48 और 48 एकम 48। ये है बच्चों के लिए जो चौथी पांचवी में है। अब जो बड़े बच्चे हैं जो इनको जल्दी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, हम पहले सबसे पहले सबसे बड़ी रकम लेते हैं। जैसे ये ले लिया हमने 48। अब ये बड़ी रकम है, इनमें से किस किस से डिवाइड होती है? जैसे 12 से भी होगी, 16 3 48, 24 दूनी 48, 48 एक 48, ये सबसे भाग होती है तो यही इसका एलसीएम होगा। ये आपका शॉर्टकट है। कैसे? जो ये रकमें हैं, जो आपको संख्याएं दी हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो और ये देखो वो किस किस से डिवाइड। जैसे 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दूनी 48, ये सभी से डिवाइड होता है तो यही इनका एलसीएम होगा। ठीक है। आगे जैसे 15, 20 और 30, 15, 20 और 30, यदि आपने इसका एलसीएम बताना है। अब छोटे तरीके से, जैसे सबसे बड़ी संख्या है 30, 30 इससे 15 दूनी 30, परंतु ये 20 से डिवाइड नहीं होती। अब हम क्या करेंगे? ये जो बड़ी संख्या इसका टेबल लेंगे। पहले 30 एकम 30 था, अब 30 दूनी 60 लेंगे। अब इसको देखेंगे किस किस से डिवाइड। जैसे 15 चौक 60, 20 तिये 60 और 30 दूनी 60। दूनी पे जाते ही ये सबसे डिवाइड हो गया तो इसका एलसीएम होगा 60। कितना होगा? 60। दोबारा फिर देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे बड़ी रकम देखी 30 और इन दोनों से डिवाइड करके देखो। इससे नहीं होती, इससे होती है 15 दूनी 30, परंतु इससे डिवाइड नहीं होती, ये हमारा एलसीएम नहीं होगा। अब ये जो बड़ी संख्या है, अब इसका दुगना करो, 30 दूनी 60, यानी इसका टेबल लेना हमने। अब ये जो 60 आ गया, ये 15 से भी, 20 से भी और 30 से भी डिवाइड होता है, यही अपना एलसीएम होगा। इसके बाद जैसे 12, 48 और 96, इनका एलसीएम बताना है। वही फिर छोटा तरीका, सबसे पहले बड़ी रकम कौन सी है? बड़ी संख्या 96, 12 से डिवाइड होगी, 12 8 96, 48 से होगी, 48 दूनी 96, तो 96 हमारा एलसीएम होगा। इसी प्रकार का छोटा क्वेश्चन और, जैसे 15, 30 और 45।
अब क्या करेंगे, 45 को लिया, 15 से 15 के 45 डिवाइड हो गया। अब किसे करांगे, 30 से, 30 दूनी 60, ये 30 से डिवाइड नहीं होता, ये हमारा एलसीएम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसका जो बड़ी संख्या है इसका दुगना करो, इसका पैड़ा ले चलो, टेबल करो इसका, 45 दूनी 90। अब इसको देखो, 15 6 90, 30 3 90, 45 दूनी 90, तो इसका मतलब ये इन सभी से डिवाइड हो जाता है और यही हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से भाग हो जाती है। दोबारा फिर सुनो, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से भाग हो जाती है। अब अपना जो एचसीएफ 140 और 180, इसका एचसीएफ बताना है। ऑप्शन दिया होगा, जैसे 40 दे दिया, 30 दे दिया, 20 दे दिया और 10 दे दिया। एचसीएफ में यह ध्यान रखना है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग कर दे। एलसीएम होती है भाग हो जाए और एचसीएफ होता है भाग कर दे। जैसे ये दो संख्याएं हैं, बड़ी से बड़ी, इन्हें बड़ी से बड़ी 40 है, 40 को देखेंगे, 40 से ये डिवाइड नहीं होता, 30 से, अब 30 है तो 3 से देखेंगे ये डिवाइड, 30 से डिवाइड नहीं होता, ये हो जाता है। अब 20 से, 20 सत्ता 140, 20 लिमा 180, अब 40 से नहीं होता, हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। 30 से 140 डिवाइड नहीं होता, ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता, एचसीएफ नहीं हो सकता। अब 20 से ये भी डिवाइड हो जाता है और 180 भी डिवाइड हो जाता है, तो हमारा एचसीएफ 20 होगा। परंतु जैसे आपने निकाल के देखना है तो इसमें क्या करते हैं, ये जैसे दो रकम है, बड़ी रकम को बीच में ले लेते हैं और छोटी रकम से भाग करते हैं। अब 140 एकम 0 4, रिमाइंडर 4 आ गया, 40 आ गया, तो अब बीच में लेंगे हम 40 को, 140 को, इसको बोलते हैं आधी भाग। अब 40 से 4 दिए 12, 3 पे जाएगा 0 और 3 चौक 12, बची 0 बचे 2, बीच में आ गया 40 और 20 दूनी 40, 20 दूनी। इसमें क्या है, उत्तर ये नहीं होता, जो अंत में इसको डिवाइड कर देता वही हमारा एचसीएफ होगा। जैसे एचसीएफ इज इक्वल टू 20 यानी कि 20, यही आपका एचसीएफ होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार जैसे 150 250, इसका अपने एचसीएफ बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक कैसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी। जब आपको ऑप्शन दिए होंगे, जैसे 100 दे दिया, 50 दे दिया, 30 दे दिया और 10 दे दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे। जैसे ये 100 से ये डिवाइड नहीं होता, नहीं ये डिवाइड होता, तो ये हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। अब उठाएंगे बड़ी संख्या 50, 50 3 150, 50 5 250, यानी कि 50 है, इसको भी डिवाइड कर देता है, इसको भी डिवाइड कर देता है, तो हमारा एचसीएफ होगा 50। ठीक है। अब यदि आपने इसको निकाल के देखना है तो आधी बात मैंने बताया, बड़ी रकम को बीच में ले लो, जैसे 250 है और 150 से 150 से कम 0 0 1, बीच में आ गया 150, 100 एकम 100, 0 5 और बीच में आ गया 150, 50 3 150, किससे कंप्लीट डिवाइड हुआ है, 50 से, अतः एचसीएफ इज इक्वल टू 50। ठीक है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/6,
5/6, 7/8, 8/12 का हमने बताना है HCF। क्या बताना है? HCF यानी कि महत्तम समापक बटे वाला महत्तम समापक। ये कैसे होगा? इसमें ध्यान रखना है, जो चीज बतानी है वो ऊपर लो की, वो अंश की होनी चाहिए, यानी कि नंबरेटर की, अंश की, ऊपर वालों की। और जो इसमें दो चीज होती है, HCF और LCM। HCF बताना है तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM। अब आप ये देखेंगे कि ऊपर वालों का HCF बताना है 5, 7, 8, ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं, ये किसी भी संख्या से भाग नहीं होती, ये सहभाज्य संख्याएं हैं, ये केवल एक से भाग होती है। जब कोई संख्या किसी से भाग ना हो तो उनका HCF 1 होगा। ऊपर का HCF 1 आ गया। अब नीचे वालों का LCM, नीचे वालों का LCM जैसे 6, 8 और 12। मैंने क्या तरीका बताया था? बड़ी रकम को पकड़ा, इससे डिवाइड हो जाते पर इससे डिवाइड नहीं होती। अब 12 का टेबल, 12 दूनी 24, 24 6 से भी हो जाता है, 8 से भी और 12 से भी। इसका मतलब यही अपना LCM है। अब इसको रख देंगे नीचे। दोबारा फिर सुनो, यदि हमने HCF बताना है, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, तो यही आपका आंसर होगा 1/24। इसी प्रकार अगला सवाल, जैसे 7/10, 14/15, 21/30 HCF कैसे बताओगे? पहले क्वेश्चन ने बताया था, जो बताना है वो ऊपर वाले का, जो रहेगा वो नीचे वाले का। यानी हमने बताना HCF बताना ऊपर वाले का। HCF का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 7, 14 और 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 7 है, 7 14 को डिवाइड कर देता है और 21 को भी। 7 दूनी 14, 7 3 21, यानी कि यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो यही आपका HCF होगा। अब ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, इसमें क्या है? 10, 15 और 30। क्या बताया था? बड़े वाली रकम लो, जैसे 30 हो गया, इन दोनों से 10 दिए 30, 15 दूनी 30, ये इन दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो यही आपका LCM है। तो इसको नीचे रख दो, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, दोबारा फिर HCM निकालना है तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और, जैसे 3/4, 5/6, 2/3 और 5/2, 5/2। इसका HCF बताना है। क्या बताना है? HCF। तो कैसे बताओगे? मैंने बताया था, ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। ऊपर है 3, 5, 2, 5। ये संख्याएं किसी भी एक संख्या से डिवाइड नहीं होती, तो इनका HCF 1 होगा। नीचे वालों का LCM, ये संख्याएं, सबसे बड़ी संख्या 6 है, 2 भी 6 को भाग कर देता है, 3 भी, परंतु 4 से विभाजित नहीं होता, इसलिए 6 का दुगना अब हम लेंगे 12। 12 2 से भी हो जाता है, 3 से भी, 6 से भी और 4 से भी। यही अपना LCM, तो 1/12 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर है, जैसे 3/8, 5/16,
10/12 का एलसीएम बताना है। एलसीएम में क्या होता है, पहले बताया था मैंने आपको। अब यदि एलसीएम बताना है, जो बताना वो ऊपर वाले का, एलसीएम एचसीएफ 2 है, दूसरा नीचे वाले का। इसमें पहले हमने एचसीएफ बताना था तो ऊपर एचसीएफ निकाला था, इसमें एलसीएम बताना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अब 3, 5, 10 3, 5, 10 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होता है वह सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए, जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए। अब हम 10 देखेंगे, 10 5 से होता है पर इससे नहीं होता। अब 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 3 से नहीं होता। अब होगा 20 का 10 दिए 30, 10 दिए 30, 30 3 से भी होता है, 5 से भी, 10 से भी। तो इसलिए जो 30 आया अपना, 10 दिया 30, ये इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो ये अपना हो गया ऊपर एलसीएम। और नीचे वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एचसीएफ जैसे 8, 16 और 12, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, छोटी से छोटी संख्या जो सारा भाग रहे हैं। जैसे भाई 8 इसको करती पर इसको नहीं करती। अब 4 देखेंगे, 4 इससे, 4 इसको भाग कर देता है, इसको भी, इसको भी, तो 4 है वो नीचे आएगा। यही आपका आंसर होगा। यदि इसको काट के दिया हो तो 5 एकम न 2 एकम 2 पंजे 2 दूनी 15/2 भी दे सकते हैं। ठीक है। अब है जैसे 9/10, 12/20, 36/40, 36/40। अब इसमें देखो क्या बताना है, एलसीएम। सीधी बात है, ऊपर वाले का एलसीएम। पहले बड़ी संख्या जो 36 है, 9 से भाग होगी 12 से, तो ये अपना 36 आ गया ऊपर। नीचे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सारिया ने भाग कर दे। एलसीएम का क्या होता है, जो इन सभी से भाग हो जाए। एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सारिया ने भाग कर दे। तो इनको सभी को 10, 20, 30, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 चौक 40, तो 10 ऐसी संख्या है जो इन सभी को भाग कर देती है, तो 10 अपना नीचे आएगा और यही आपका होगा एलसीएम। ठीक है। इसी प्रकार 1/2, 2/3, 5/6, 7/8 का एलसीएम। ठीक है। एलसीएम है तो ऊपर वालों का एलसीएम 1, 2, 5, 7, ये संख्याएं किसी से भाग नहीं होती। जब संख्याएं किसी से भाग ना हो तो उनकी आपसी गुणा ही उनका एलसीएम होती है। जैसे 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, ये इसका हो गया एलसीएम। और नीचे वालों का एचसीएफ 2, 3, 6, 8, ये संख्याएं किसी भी एक संख्या से भाग नहीं होती। जब कोई भी संख्या किसी से भाग ना हो तो उनका क्या आएगा नीचे, ये इनका एचसीएफ आएगा 1, क्या आएगा 1, तो ये आपका हो गया एलसीएम, यानी कि 70/1। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।